हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के उस स्टेटमेंट का जिक्र करने जा रहा हूं जिसके तहत उन्होंने भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। आप सभी लोग पता है कि सैन फ्रांसिस्को चार्टर, जिस जिसको यूएन चार्टर भी कहते हैं, जो जून 1945 से लेकर के जिस पर वार्ता लंबी चली थी, संभवतः सितंबर 1945 तक चली थी। फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आई गया था लीग ऑफ नेशंस की जगह। तो उसके अनुच्छेद 118 और 119 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी जाकर आप नए सदस्यों को एडमिट कर सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि उसके अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने वाली संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके तहत हर देश पीस कीपिंग फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत प्रमुख देश हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान या बांग्लादेश करते हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर भारत है। एक समय था जब भारत भी 80 के दशक में सबसे ज़्यादा शांति सेना में अपने सैनिकों को भेज रहा था। अमेरिका वगैरह कमांडर की भूमिका में रहना चाहते हैं, इसलिए शांति सेना में उनकी उपस्थिति कम रहती है। दरअसल ऐसा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों का समर्थन भारत को मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड ने इसी क्रम में भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। आप सभी लोग पता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 को वीटो मिला हुआ है, अस्थायी सदस्य हैं। सभी देशों ने भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। चीन इसमें रोड़ा अटकाता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को कोई वीटो पावर मिले, जिसके बिना आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना एक सफ़ेद हाथी की भांति है, यानी टूथलेस टाइगर की तरह से। केवल भौंक सकते हैं हम, केवल गुर्रा सकते हैं, काट नहीं सकते। दूसरे शब्दों में दंतहीन टाइगर की तरह से है। वीटो पावर ही तो असली पावर है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित कर दिया, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को स्टॉल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का मतलब है वीटो पावर सहित। इस संबंध में अटलांटिक काउंसिल ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1992 में बुतरस घाली, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। बाद में कोफी अन्नान, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उन्होंने वर्ष 2000 में एक लेख भी लिखा था, उसके तहत उन्होंने समर्थन दिया था। उन्हीं के समय में रेजाली फार्मूला भी आया था। रेजाली फार्मूला के तहत तो हर कॉन्टिनेंट से एक अस्थायी सदस्य इसमें अतिरिक्त शामिल किए जाने की ज़रूरत है। और अभी लेटेस्ट जो गुटरस है, एंटोनियो गुटरस, जो इसमें महासचिव, उनके पहले बान की मून, साउथ कोरिया के रहने वाले इसके महासचिव थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। दूसरे शब्दों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार होना चाहिए, इस पर लगभग सभी सहमत हैं। लेकिन यह सुधार किस दिशा में होना चाहिए? जाहिर है कि बिना वीटो पावर के अगर भारत अस्थायी सदस्य बनता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत अस्थायी सदस्य बने तो उसके पास वीटो पावर हो। वीटो पावर के साथ ही भारत विद फुल टीथ टाइगर बनेगा, नहीं तो टूथलेस टाइगर बनने की ज़रूरत क्या है भारत को।
इस प्रकार से न्यूजीलैंड का समर्थन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट में, ओशियानिया कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो प्रमुख देश हैं। अगर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत से इन दोनों का समर्थन भारत को मिल जाता है तो ये बड़ी बात होगी, और वही इन्होंने किया है। धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।